वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग इशू ऑफ शेयर्स की वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल पार्ट को समझाऊंगी। हम लोग इशू ऑफ शेयर्स जब करते हैं तो 3 टाइप्स के हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। यानी कि कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो वो पार पर भी इशू कर सकती है, वो प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है और वो डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब कंपनी, अब ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंपनी इशू कितने करती है शेयर्स और एप्लीकेशन कितनी आती है किसी पब्लिक से। आपने सुना होगा जब कंपनी को रेज करने होते हैं पैसे तो वो अपने शेयर्स यानी कि कैपिटल क्योंकि चाहिए उसको, तो क्या करती है कंपनी, कंपनी लोगों से पैसे मांगती है। कंपनी इनवाइट करती है लोगों को कि आप आइए और हमारे शेयर्स को खरीदिए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ने जितने शेयर्स मांगे होते हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, कई बार कम एप्लीकेशन आ जाता है और कई बार पार, यानी कि जितने पर वो इशू करती है उतने ही हमारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। तो कई बार चीज़ें ऐसी आप देखेंगे, कई बार अलग अलग केसेस हम लोग देखने वाले हैं। सो नाउ शेयर्स इशूड फॉर कैश की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट जैसे शब्द को देखेंगे आप। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये होते क्या है। एप्लीकेशन, application money is fixed by the directors of a company, but it should not be less than 5% of the nominal amount of shares. तो यानी कि एप्लीकेशन का 5% जो भी अमाउंट ऑफ शेयर होगा, यानी कि अगर 100 है तो 5% से लेस नहीं होना चाहिए आपका एप्लीकेशन का अमाउंट। एंड मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज डिपॉजिटेड इन द शेड्यूल्ड बैंक until the certificate of commencement of business is obtained by the company or until the entire amount of minimum subscription on the applications are received. तो जब तक एप्लीकेशन मनी, यानी कि जब कंपनी मांगती है लोगों से कि आप आइए, ऑफर करती है उनको कि आप आइए हमारे शेयर्स को खरीदिए, तो जब जितना भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा कंपनी को, वो कंपनी अपने शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट कराएगी उस पैसे को, जब तक वो बिजनेस को शुरुआत नहीं कर लेती। और ये भी हो सकता है कि जितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करी गई हो उतनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाई, उतना एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं हो पाया है। तो आपको देखना होगा कि मनी कितना रिसीव हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम पैसा आया है और जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और हो सकता है कि ज़्यादा आ जाए, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से बोलते हैं, राइट। देन अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स और द असाइनमेंट ऑफ डेफिनेट शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट क्लासेस टू डिफरेंट पर्सन्स। यानी कि जितने जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी होगी कि भैया हमें इतने इतने शेयर्स चाहिए, उतना उतना हम उन्हें अलॉटमेंट कर देंगे। अलॉटमेंट क्या होता है, जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया था उनको उतने शेयर्स दे दिए जाते हैं, हो सकता है कम भी दिए जाए, तो वो केसेस हम आगे देखने वाले हैं। तो सिंपल आपने समझना क्या है कि भैया एप्लीकेशन मनी आती है, एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है, मनी रिसीव हो रहा है कंपनी को। उसके बाद जब कंपनी को पैसा रिसीव हो जाता है तो कंपनी अलॉटमेंट कर देती है शेयर, यानी कि अलॉट कर देती है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू जितना भी उन्होंने अप्लाई किया होता है। अब इसकी टर्म्स और कंडीशंस क्या होती हैं कि जो कंपनी है वो 3 तरीके से, 3 वेज में शेयर्स को इशू कर सकती है। इशू एट पार भी हो सकता है, यानी कि 100 का शेयर्स था और उसे 100 का ही बेचा जा रहा है, यानी कि फेस वैल्यू 100 और उसे इशू भी 100 पे कर रहे हैं। हो सकता है प्रीमियम पे इशू हो रहा हो, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम की बात कर लेंगे। लेकिन जैसे कि 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है अगर किसी शेयर का, तो उसे 120 में इशू किया जा रहा है और वो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है आपको, वो है प्रीमियम, जो कि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कैपिटल गेन के नाम से जाता है। अगर कैपिटल गेन होता है कंपनी के लिए और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाता है। देन इशू ऑफ शेयर्स आर डिस्काउंट, हो सकता है 100 का शेयर्स हो और 95 पर दे रहे हों, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में ये इशू करना शेयर्स को एट डिस्काउंट ये प्रोहिबिट है, यानी कि अलाउड नहीं है कंपनी को कि कंपनी शेयर्स को इशू कर सके एट डिस्काउंट, ठीक है। एक्सेप्ट एक केस होता है, क्या केस होता है, जो सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है, स्वेट शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर आपको पता हो, स्वेट शेयर्स अगर आपने कभी सुना हो, क्या होते हैं स्वेट शेयर्स, नाम से ही पता लग रहा है, पसीना पसीना है ना, खून पसीने की जो कमाई होती है, खून पसीना कौन करता है कंपनी के लिए, एम्प्लॉइज।
एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सिर्फ उनको स्वेट शेयर्स इशू किए जाते हैं और सिर्फ उनको ही डिस्काउंट इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट पे इशू शेयर्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 54 कहता है कि सिर्फ स्वेट शेयर्स को आप इशू कर सकते हैं डिस्काउंट, बट पब्लिक को अगर आपको डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना है तो वो प्रोहिबिट है, अलाउड नहीं है। तो प्रीमियम और पार पर ही अलाउड है, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है अब इसका ट्रीटमेंट? तो ये है हमारी जर्नल एंट्रीज। आपको बिल्कुल जर्नल एंट्रीज ऐसे ही समझनी है जैसे हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकली हम लोग किसी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो क्या होता है। सबसे पहले कंपनी को हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन देते हैं कि भैया मुझे 1500 के शेयर्स 1500 शेयर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 1500 के हिसाब से जितने भी पैसे बनते हैं, जैसे कि एक शेयर अगर 100 रुपीज़ का है तो 1500 इंटू 100 करके एक एप्लीकेशन मनी कंपनी को दे दूँगी। तो अब कंपनी को रिसीव हो रहे हैं, यानी कि उनका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, क्योंकि एसेट उनको रिसीव हो रही है, एसेट इंक्रीज डेबिट। तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री ये ना देखिए आप, दूसरी एंट्री क्या होगी, अब इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है, तो शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो पहली एंट्री ये हुई यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन इस एप्लीकेशन को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा। अब जब अलॉटमेंट ड्यू होगी, यानी कि अलॉट कर दिए जाएंगे शेयर्स, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। ड्यू यानी कि कंपनी जो है वो मांगेगी पैसे। क्या पैसे मांगेगी कि जितना आपने अप्लाई किया था भाई, उतने हमने आपको शेयर दे दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं, अब आप एप्लीकेशन मनी तो आपने दे ही दिया था, तभी तो हमने सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट किया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हुआ। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर वो पैसा मांगेंगे तो अलॉटमेंट मनी रिसीव किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद पहली कॉल, क्या कॉल मतलब क्या होता है, ये क्या है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये आप अकाउंट्स के बच्चे हैं, आपने कितनी बार तो सुना ही होगा, बट मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ कि क्या होता है। कंपनी जब पैसे मांग रही है अपने पब्लिक से, जितने भी शेयर्स उन्होंने इशू करे हैं, उनकी पेमेंट वो क्या कर रहे हैं, पहले एप्लीकेशन पे पैसा गया है, फिर अलॉटमेंट पर पैसा गया है। अब कंपनी जो है वो अपने पब्लिक को बोल रही है कि भैया हमने आपको शेयर्स इशू कर दिए हैं, अब जो बाकी रिमेनिंग पैसा है वो भी दीजिए। तो कंपनी फर्स्ट कॉल कर रही है, यानी कि उनको बोला जा रहा है कि भैया अब आप जो रिमेनिंग पैसा है वो भी दीजिए। तो पहली कॉल जब होती है, फिर दूसरी कॉल होती है, हो सकता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो सकता है फाइनल कॉल ना हो सकता है थर्ड कॉल भी हो सकती है, फोर्थ कॉल भी हो सकती है, और जितनी भी लास्ट कॉल होगी उसको फाइनल कॉल बोल दिया जाएगा। तो ऐसे ही जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो हमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही फर्स्ट कॉल होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो सिंपल है, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया है, एप्लीकेशन का मनी आपको पहले ही रिसीव होता है, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया। देन आपने क्या किया, उस मनी को अपने शेयर कैपिटल में डाला, शेयर कैपिटल में डालने के बाद अलॉटमेंट करी शेयर्स की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, रिसीव हुआ आपको अलॉटमेंट का पैसा। जब आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ तो आपने आगे का फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करा, ड्यू करने की एंट्री क्या हुई, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। आपको शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ, आपने सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया, आपने फाइनल कॉल को सेकेंड एंड फाइनल कॉल को रिसीव किया। तो ये एक बेसिक एंट्रीज होती हैं जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए जब आप शेयर अलॉट कर रहे हैं, यानी कि शेयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 1, 2014। ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख की, जिसको कैसे डिवाइड किया गया है, 50,000 ऑफ 10 ईच, 50,000 ऑफ 10 ईच में किया गया है। कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 शेयर्स। अब क्या हुआ है, 20,000 शेयर इशू करे हैं, यानी कि बोला गया है कि लो भाई 20,000 शेयर्स ले लो, और ऑल द मनी रिसीव्ड, सारा मनी रिसीव्ड हो गया। कौन सा मनी रिसीव्ड हो गया, जितना भी कंपनी ने मांगा था। कितना मांगा था, कंपनी ने 10 ईच मांगा था। अच्छा, कैसे मांगा था, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांगे, और फाइनल कॉल पे 2 रुपये मांगे।
ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये मांगे, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे 3 + 3 करेंगे तो 6 आएगा। 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पर जितना भी पैसा है आप देख रहे हैं ₹10 ईच है, और एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये मांगे गए हैं। यानी कि यहाँ पर सिंपल आप टोटल करके देख रहे हैं कि 10 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल पार पर ही इशू किए जा रहे हैं। तो 20,000 शेयर्स इशू करे हैं। अब एप्लीकेशन पे 3 रुपये, यानी कि ऑल मनी रिसीव्ड हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं दिए पैसे या फाइनल कॉल पर कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिंपल चीज़ चल रही है कि एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे थे और वो रिसीव हुए हैं। अब जब रिसीव हुए हैं यानी कि क्या होगा, रिसीव हुए हैं तो सिंपल सी बात है कि जब रिसीव हुए तो हम लोग क्या करेंगे, रिसीव हुए कंपनी को तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। टू क्या करेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से करेंगे, कैसे किया जाएगा, यहाँ पे 20,000 थे, 20,000 इंटू 20,000 को किससे इंटू किया जाएगा, इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन का मनी 3 है। ठीक है। आप फॉर्मेट प्रॉपर्ली बना के देख सकते हैं, यही आंसर आपका आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ भी सेम अमाउंट 20,000 इंटू 3, ये एप्लीकेशन का अमाउंट हो गया। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी, हम लोग शेयर कैपिटल के अकाउंट में भेजेंगे अपना जो भी हमारा पैसा आया है शेयर एप्लीकेशन का। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 20,000 इंटू 3। देन थर्ड एंट्री क्या होगी, हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, आपने सिंपल एंट्रीज करनी है। यहाँ पे पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया यानी कि ड्यू किया है, ये भी 3 रुपये पर था तो आपका ये भी अमाउंट सेम ही आएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री हो रही है ये। उसके बाद पैसा रिसीव किया गया है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि बोला गया कि नहीं रिसीव किया है, प्रॉपरली रिसीव किया गया है, तो क्योंकि लिखा गया है ऑल मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के अलावा और क्या करेंगे, जब मांगा ही वही है तो वही देंगे ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। ऐसे ही अब हमारी क्या एंट्री होगी, अब हमारी एंट्री होगी जब हम लोग फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल 2 रुपये पर की गई है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जितना भी अमाउंट है यानी कि 2 रुपये है तो 20,000 इंटू 3, यानी कि आपको इंटू करके ही लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा 40,000 ही लिखना है जब आप फॉर्मेट में लिखेंगे। और क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मनी रिसीव हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि रिसीव नहीं हुआ हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, उस पर पैसा मांगा गया था और उस पर पैसा मिल गया है। देन फाइनल कॉल दी जाएगी शेयर फॉर, और फाइनल कॉल भी है प्लस सेकेंड कॉल भी है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, उसके बाद कोई कॉल नहीं की गई है। सो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, क्योंकि पार पर है तो पार का तो सबसे ईजीएस्ट होता है, और इतने पे पैसा रिसीव भी हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल, राइट। आइए देखते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं करी है। इसमें भी आपका जो भी अमाउंट दिया है उसको 20,000 से इंटू करेंगे, आई थिंक 2 ही दिया है, देखिए तो 6, 7, 8, 9, 10, हाँ जी पूरा हो गया है हमारा। फर्स्ट कॉल पे 2 था, फाइनल कॉल पे 2 था और बाकी पे 3 थी, तो 6, 7, 8, 9, 10 हो गए हैं हमारे पूरे। देखिएगा अब हम आंसर पे जाते हैं, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसके। ये देखिए क्या एंट्री हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 60,000, 20,000 के शेयर हैं, 3 पर एप्लीकेशन आई है, अलॉट हो गए हैं 20,000 शेयर्स सेम अमाउंट के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट बना के विद नरेशन। आपको ये ज़रूर लिखनी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना इजी क्वेश्चन आने के बाद भी आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो आप देख रहे हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2 किया था तो 40,000, बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, यहाँ पर ड्यू होती है, यहाँ पर रिसीव्ड होती है, बिल्कुल सेम अमाउंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये बेसिक क्वेश्चन था, ये क्या क्वेश्चन था, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। आई होप आपको समझ आया हो। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो पाए। Thank you for watching and don't forget to subscribe our channel College Tutor.